हेलो, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। हम भी अच्छे थे। सुबह के भी 7 बजे का टाइम और मैं उठ गई हूँ माता रानी का भोग बनाने के लिए। बनाने के बाद फिर मैं भोग चढ़ा के पूजा करूँगी। हर नौमी को मैं ऐसे ही करती हूँ व्रत। भले ही 9 दिन नहीं रहती हूँ, लेकिन मैं हर नौमी पे माता जी को हलवा पूड़ी प्रसाद में ज़रूर बना के चढ़ाती हूँ। और ख़ुद भी हम लोग प्रसाद माता जी का ऐसे ही पा लेते हैं। तो बाबू भी सुबह काफ़ी जल्दी उठ गया था, तो उसे फिर से सुलाने में थोड़ा सा लेट हो गया। नहीं तो मैं अक्सर 6:30 बजे तक ही पूजा पाठ, प्रसाद, हलवा पूड़ी सब कुछ माता जी को चढ़ा देती हूँ। कभी कभी पहले होता था मंदिर भी जाती थी हलवा पूड़ी बना के, पर अभी जब से ये पिछले साल तो प्रेगनेंसी थी, इस बार छोटा बेबी है तो ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए बना के माता जी को ही भोग लगा दूँगी माता जी का, और नाम लेके मैं रख देती हूँ ऐसे ही। तो हलवा पूड़ी बना रही हूँ और ये ब्लॉग कम से कम 4 दिन तो हो ही जा रहा है, पर मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि बड़े बेटे को सर्दी खांसी थोड़ी सी हो गई थी। अचानक से स्कूल से उनको आना पड़ा था, तो 2 दिन से स्कूल भी उनको नहीं भेजी थी क्योंकि तबीयत ख़राब है, वायरल इन्फेक्शन है, हर एक जगह बच्चे बीमार ही पड़ रहे हैं। तो सोचा स्कूल भेजूँगी तो और बढ़ ही जाएगा, और भी बच्चों को इन्फेक्शन लग ही जाता है। फिर बड़े बच्चे थोड़े से वो ठीक हुए, तो छोटे वाले को भी थोड़ा बहुत सर्दी सा लग रहा है, लग गया है। तो इसीलिए ब्लॉग जो है ये मेरा नौमी का लेट हो गया है, लेकिन आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा हलवा पूड़ी हो गया था, माता रानी का भोग लगा रही हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैं अलग से एक मंदिर ले लूँ, पर मैं बताना चाहती हूँ ये जो मेरा ये तो ड्रेसिंग टेबल ही है, पर अंदर से इसमें कबर्ड जैसे बने हुए हैं। तो मैं पिछले 8 सालों से, जब से मैं बाहर हस्बैंड के साथ रहती हूँ उनके, तब से वहीं पे मैंने छोटा सा पहले एक भगवान का एक फ़ोटो लगाया था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे तीज त्यौहार जिन जिन भगवान का आता रहा, वैसे वैसे छोटा छोटा मैं हर एक भगवान का ला के त्यौहार पर रखती गई। तो ये 8 सालों से ना इसी में ही है। तो वैसे हम लोग बहुत ख्याल रखते हैं, ज़्यादा मंदिर को छूते नहीं हैं, मंदिर बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान देते हैं। बिना नहाए ड्रेसिंग का जो अंदर कबर्ड है खोलते नहीं, जिसमें माता रानी का मूर्ति है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मंदिर लेना, तो सच बताऊँ मैं कई बार मंदिर की दुकान पे गई हूँ, मंदिर को देखी हूँ, मोल भाव की हूँ, लेकिन फिर मेरे मन में एक डाउट आ जाता है। बहुत सारे कई लोग कहते हैं जो अपना घर होता है तो मंदिर बनवाना चाहिए, मंदिर रखना चाहिए। और बहुत सारे लोग के मुझे ये भी सुना है कि सबको मंदिर सूट भी नहीं करता है, पर ये जो मेरा ड्रेसिंग के अंदर कबर्ड वाला जो ये मंदिर है ना, हम लोग को काफ़ी ज़्यादा सूट किया है। हम लोग बहुत ही जीरो से शुरू होकर समझ लीजिए बहुत ही अच्छे समय हम लोग का भगवान का पत्नी मंदिर का ही है कि किसका किस्मत से ही मतलब यहाँ तक हम लोग थोड़ा पहुँचे हैं। तो इसलिए मुझे इस मंदिर में ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा सूट किया, बहुत ज़्यादा लकी है भगवान जी को, उसी में ही खुशी मिलती है। इसलिए मैं मंदिर नहीं चेंज कर पा रही हूँ। नहीं तो मंदिर तो आजकल 1500 से ही शुरू है, जितना छोटा बड़ा चाहो उस हिसाब से आप दाम लगा के ले सकते हो। मैं मंदिर ले लेती, बस इसी वजह से मंदिर नहीं ले रही हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे मंदिर लेना चाहिए तो मैं मंदिर लेने के लिए सोचूंगी। मैं मंदिर माता रानी का नहीं, बड़ा तो छोटा सा एक लूँगी। तो आई होप आप लोग को मैसेज का जो रिप्लाई है मैंने सोचा वीडियो में ही आप लोग को देती हूँ। बाकी मंदिर की कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। और पूजा पाठ में मेरे हस्बैंड का भी बहुत ज़्यादा मन लगता है। उनको हर एक दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, हर एक चीज़ वो सोचते हैं सेलिब्रेट भी अच्छे से करें। पर थोड़ा सा ना मैं डरती हूँ कि जिन चीज़ों को अच्छे से पहले से घर वालों ने ना किया हो ना, उस चीज़ को सोचती हूँ कैसे करूँ, कहीं कुछ अच्छा गलत कुछ उसमें अच्छे से पूजा पाठ ना हो पाए तो कुछ भूल हो जाए। मुझे बहुत डर लगता है ना कि जो मुझे नहीं आता उस चीज़ को मुझे नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे दिन भर का मैंने आपको थोड़ा सा ही क्लिप दिखाया था दिन में, उसके बाद मैंने नहीं वीडियो शूट किया। तो फिर शाम को हस्बैंड का कॉल आ गया कि लास्ट दिन नवरात्रि का माता रानी का कल विदाई हो जाएगा, और माधो का ये फर्स्ट नवरात्रि था। दुर्गा पूजा भी बैठा हुआ है हमारे सिटी में, पर मैं एक दिन भी नहीं गई क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं। दोनों बच्चों को हल्की फुल्की सी ना सर्दी खांसी सी लग गई है, तो मैं बाहर नहीं निकली कि और भी बढ़ जाएगा। पर हस्बैंड का कहना था कि माधव का पहली नवरात्रि है तो उनको माता रानी का दर्शन करवाते हैं, भले ही 1-2 मंदिर में ही दर्शन करवाएंगे पर ले चलेंगे। मैं तो मना कर रही थी, रहने दीजिए, मैं यहीं से ही माता रानी का पूजा करती हूँ, यहीं से माता रानी का हो जाएगा। पर बोल रहे हैं कि नहीं नहीं तुम रेडी हो जाओ। तो लड्डू को तो उनके चाचू आए थे लेके, बाइक से चले गए, पहले ही मेला घुमा के वो अपने पास रखे हुए हैं। और हस्बैंड आए मुझे लेके मेले में आए। तो सबसे पहले हम लोग समय माता मंदिर गए। हमारे सिटी के समय माता मंदिर सबसे ज़्यादा माता रानी का फेमस मंदिर है। मन्नत मुरादें जो होती हैं पूरी होती हैं। और नवरात्रि में एक बार आ भी नहीं पाई थी, इस बार बेबी छोटा है ना, तो हर जगह भी उतना आना जाना अब थोड़ा सा घबराहट होती है कि बच्चा छोटा है क्या करूँ। अभी भी ना माधव मेरे गोद में ही है और सर्दी की वजह से थोड़ा सा ये कंफर्टेबल नहीं फील कर। पर इस ब्लॉग को थोड़ा लेट हो जा रहा था, मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। फिर समय माता मंदिर पे आज नौमी है तो बहुत सारे लोग हवन पूजा का सामग्री जो है यहाँ मंदिर पे दे देते। हवन पूजा यहाँ के पंडित जी करवा रहे थे, बहुत बड़ा हवन का आप सब देख सकते हैं, पूरा लग गया था ऊँचा सा। तो यहाँ पे जागरण जैसे हो रहा था, गाना हो रहा था, कीर्तन हो रहा था। माता रानी का मूर्ति बहुत ही सुंदर यहाँ समय माता मंदिर पे बैठा हुआ है। हर एक साल यहाँ पे जो माता रानी है यहाँ पे बैठती
बैठती हैं। पर पिछले साल मैं 2 बार आ गई थी देखने के लिए, पर इस साल मेरा एक बार भी नहीं हो पाया था। लेकिन आज माता रानी ने आखिरकार बुला ही लिया दर्शन करने के लिए। फिर यहाँ पे मैंने दर्शन किया, हस्बैंड ने लड्डू को उठा उठा के, माधव को उठा के दर्शन करवाया, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और पीछे ही से अच्छे से नहीं दिख रहा था। बाबू का ध्यान भी इतनी जल्दी नहीं किसी चीज़ पे जाता है, तो हस्बैंड ने उनको दिखाया। फिर दूसरी जगह बहुत ही सुंदर सा एक पंडाल बना हुआ था, वहाँ पर भी माता रानी का पिछले साल मैं दर्शन करने गई थी, तो इस साल भी मैंने बोला वहाँ ज़रूर ले चलिएगा। भीड़ तो बहुत ज़्यादा था, पर अब घर से निकले थे तो सोचा 2-3 मंदिर कम से कम दर्शन करते हैं। फिर यहाँ पे ना पास में जाना अलाउड नहीं था, पर वहाँ के जो मालिक थे, भैया थे, वो हस्बैंड को पहचान रहे थे, तो मुझे बोले भाभी जी आप जाके दर्शन कर लीजिए। तो मैं माधव को लेके बहुत पास तक गई और फिर वहाँ पे जो आरती की थाल रखी थी, वहाँ पे मैंने माधव और अपने हाथ से माता रानी का आरती भी किया। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आरती करके फिर वापस आ गई। थोड़ी सी क्लिप हस्बैंड ने लिया और वो ज़्यादा क्लिप नहीं लेते, उनका इतना ज़्यादा कॉल आता है उनके फ़ोन पे कि वो ध्यान नहीं दे पाए थे, थोड़ा सा ले लिए, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। फिर काफ़ी लेट हो गया था, मैंने बोला मैं जाऊँगी फिर आऊँगी, फिर खाना बनाऊँगी, लेट हो जाएगा। तो हस्बैंड ने बोला चलो यहीं पे ही कुछ खा लेते हैं। तो खाना तो मैं रोज़ खाती ही हूँ, तो मैंने कहा मैं खाना नहीं खाऊँगी, तो मैंने पनीर डोसा 2 पनीर डोसा ऑर्डर हुआ, इडली ऑर्डर हुआ। हस्बैंड ने बोला कि मेरा भूख तो इससे नहीं जाएगा, तो वो थाली वाला एक खाना जो अपने लिए ऑर्डर किए उसमें कई चीज़ था, तो वो थाली वाला खाना खाया। हम लोगों ने इडली डोसा खाया। घर पे सुबह बना था हलवा, पूड़ी, खीर सब कुछ। तो खीर कोई नहीं खाया था क्योंकि हलवा सब लोग खा लिए थे, तो खीर जो था ना वो फ्रिज में पड़ा हुआ था। तो शाम को हम लोग सोचे कि दर्शन करके आएंगे, तो उसके बाद फिर हम लोग जो है ठंडी ठंडी सी फ्रिज में रख दो, खीर खा लेंगे रात में, बाहर से कुछ खा के आ जाएंगे। फिर 2-3 मंदिर का ही दर्शन करके निकल आए। माधव के लिए कुछ बैलून मुझे पसंद आ गए थे, लेने थे, पर हस्बैंड ने बोला चलो तुम लोग को छोड़ आते हैं। फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा क्योंकि उनका जो लैपटॉप बैग है वो ऑफिस में ही पड़ा हुआ था। तो वो बोले मैं जाऊँगा, अपना लैपटॉप बैग लाऊंगा और बच्चों के लिए जो बोलो वो खिलौने भी लाऊंगा। ज़्यादा भीड़ में माधव और लड्डू को लेके ज़्यादा देर तक रहना ना सेफ़ नहीं लग रहा था, क्योंकि दोनों बच्चों को थोड़ा बहुत वायरल फीवर और खांसी जो है इस समय था। फिर आके पहला काम मैंने माधव का कपड़ा निकाल दिया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उमस गर्मी थी, बहुत भीड़ भाड़ में से आए थे। मैंने सोचा कपड़ों में ज़्यादातर इन्फेक्शन हो जाते हैं। फटाफट उनका कपड़ा चेंज किया, बड़े बेटे कपड़ा चेंज किया। हस्बैंड मेरे हम लोग को छोड़ के वापस चले गए थे। लैपटॉप बैग अपना ले आए, साथ में माधव के लिए एक हाथी ले आए और लड्डू के लिए एक बैलून वाला ये ले आए, बहुत ही सुंदर सा। ये लग रहा था मार्केट में ऐसे टांग टांग के घूम रहे थे ना, तो मैंने सोचा माधव का फर्स्ट दुर्गा पूजा देखने गए थे तो कुछ तो खिलौना होना ही चाहिए, तो ये लेकर आए थे। और लाइट भी जल रही थी, तो यहाँ अंधेरा करके लड्डू दिखा रहे थे कि देखो यहाँ कितना अच्छा सा ये फोकस दे रहा है, लाइट से निकल रहा है। पर ये जो खिलौने हैं ना, मेरे लड्डू बाबू जो है 2 से 3 मिनट में ही इन सबको जो है ख़त्म कर चुके हैं। 2 से 3 मिनट नहीं, क्योंकि हवा भरा रहता है, हवा फोड़ देते हैं, तो वो दोनों मतलब ख़राब हो चुका। पर ये जो इसका स्टिकर रहता है ना, वो कुछ दिन तक काम आ जाता है। कहीं टांग दो, कहीं चिपका दो ना, तो काफ़ी दिनों तक उसका जो आकार है जिस जानवर का या फूल पत्ती का रहता है ना, वो रहता है। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। माधव उस दिन थोड़ा बहुत खेले थे, फिर अगले दिन मैंने उसे धागे के साथ ही जैसे वो फूटा है वैसे ही टांग दिया, क्योंकि माधव आजकल दीवार, पंखा, इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते हैं, हंसते हैं, गूं गा करते हैं, तो इसलिए उनके आगे पीछे कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ रख देते हैं जिससे वो ध्यान से देखें, बातें करें और वो खुश रहें। मुझे जब भी ना टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत वीडियो क्लिप ले लेती हूँ। आजकल बच्चों का तबीयत ख़राब होने की से वीडियो जो है कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। फिर यहाँ पे चावल आगे काफ़ी दिनों से पड़ा था। हमारे यहाँ ना चूहों का बहुत ज़्यादा आतंक अचानक से आ गया। पिछले 2 साल से एक भी चूहे मैंने इस घर में नहीं देखा था, पर इधर 3-4 दिनों से काफ़ी ज़्यादा चूहे जो है वो लग रहे हैं। फिर ड्रम खाली ही हो गया था, तो हस्बैंड बोले ड्रम खाली उसमें ही भर दो, नहीं तो चूहे जो है ना उसमें काला काला सब वो अपना गिरा देते हैं, बहुत ही गंदा लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो और रात में ये काम निपटा लेते, खाना नहीं बनाना है तो एक काम यही निपटा लेते हैं। तो मैंने और हस्बैंड ने मिलके ड्रम में चावल को जो है शिफ्ट कर दिया, उसमें सेफ रहेगा। फिर भी गेहूं का जो बोरा बाहर ही है उसमें ही काट काट के घुस रहे हैं सब लोग, पर उसको किसी दिन धूप होगा तो धुलेंगे हस्बैंड के साथ छत पे जाके, फिर उसको सुखा के आटा पिसवा देंगे आटा। तो ये रात का क्लिप है। माधव जो है अक्सर पापा पापा करते हैं, तो थोड़ा सा क्लिप हो लिए थे पर म्यूट हो गया था आवाज़। तो आज का मेरा ये था छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए, जैसे टाइम मिलता है आप लोग के साथ